सोचिए, अगर आग किसी को जला न पाए, अगर मृत्यु खुद हार मान ले, और अगर एक छोटे से बच्चे की भक्ति एक शक्तिशाली राजा के घमंड को चूर चूर कर दे, तो क्या वह साधारण घटना होगी? नहीं। यही कारण है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति की जीत और अहंकार के विनाश की कहानी है। आज हम जो होली हंसी खुशी मनाते हैं, उसके पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जो हर युग में इंसान को सही और गलत का फर्क सिखाती है। बहुत प्राचीन समय में हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राजा था। उसने घोर तपस्या करके देवताओं से ऐसा वरदान पाया कि उसे कोई दिन में नहीं मार सकता था, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इतनी शक्ति पाकर उसके भीतर घमंड भर गया। उसने स्वयं को भगवान मान लिया और पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि अब केवल उसी की पूजा होगी। जो भी भगवान विष्णु का नाम लेगा, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। पूरा राज्य भय और आतंक में जीने लगा। ईश्वर की लीला देखिए कि उसी अत्याचारी राजा के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद का मन भगवान विष्णु में लगा रहता था। वह खेलते खेलते भी नारायण का नाम जपता, और जहां लोग डर से चुप रहते, वहां प्रहलाद प्रेम और भक्ति की बातें करता। यह बात धीरे धीरे हिरण्यकशिपु तक पहुंच गई। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि वह किसे सबसे बड़ा मानता है। प्रहलाद ने बिना किसी डर के कहा कि इस सृष्टि में सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं और वे हर जगह मौजूद हैं। यह सुनते ही राजा क्रोध से भर उठा। उसे अपने ही पुत्र की भक्ति अपमान लगी। उसने निश्चय कर लिया कि वह प्रहलाद को किसी भी तरह समाप्त कर देगा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया गया, कभी विष पिलाया गया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ईश्वर की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। उसकी भक्ति और भी दृढ़ होती चली गई, जबकि राजा का क्रोध बढ़ता गया। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। राजा ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। यह योजना उसे अंतिम और सबसे प्रभावी लगी। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। चारों ओर लोग डर और सन्नाटे में खड़े थे। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। चारों तरफ लपटें उठने लगीं, लेकिन उस समय भी प्रहलाद के मुख पर भय नहीं था। उसके होंठों पर सिर्फ एक नाम था, नारायण। उसकी भक्ति डगमगाई नहीं। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। जो वरदान अहंकार के साथ प्रयोग किया गया, वही होलिका के विनाश का कारण बन गया। इस प्रकार बुराई जलकर राख हो गई और भक्ति की विजय हुई। यही घटना होलिका दहन के नाम से जानी गई। अगले दिन पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। लोगों ने रंग खेलकर इस विजय को उत्सव के रूप में मनाया। यही परंपरा आगे चलकर होली का पर्व बनी। होली हमें याद दिलाती है कि चाहे अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति और सत्य के सामने वह टिक नहीं सकता। होली इसलिए नहीं मनाई जाती कि हम सिर्फ रंग उड़ाए, बल्कि इसलिए मनाई जाती है कि हम अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को जलाकर प्रेम और सद्भाव अपनाएं। प्रहलाद की कहानी हमें सिखाती है कि अगर विश्वास सच्चा हो तो ईश्वर हर परिस्थिति में साथ देते हैं। इस होली पर जब आप रंग खेलें तो यह भी याद रखें कि सबसे जरूरी रंग प्रेम का होता है और सबसे जरूरी आग अहंकार को जलाने की होती है। यही होली का सच्चा अर्थ है। यही भक्त प्रहलाद की अमर सीख है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, अगर भक्त प्रहलाद की भक्ति ने आपको भी कुछ सिखाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।